पाठ 2 आत्मविश्वास। पाठ परिचय। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन संग्राम में वही सफल होता है जिसे अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर विश्वास होता है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इसी सत्य को सिद्ध किया है। इस पूरी कहानी को आप पढ़ लेंगे, हम सिर्फ इसके अभ्यास कार्य सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का बाली को क्या वरदान प्राप्त था? उत्तर, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। अगला प्रश्न है, ख राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? उत्तर, बाली को अपने शत्रु या विरोधी के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उनके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। अगला प्रश्न है, ग कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? उत्तर है, महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? उत्तर, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मविश्वास की पहचान नहीं है और इसका उपयोग ही किया है और ना ही इसका उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहते रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए। बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपनी विरोधी की आधी ताकत को अपने में खींच सकते हैं। नेक्स्ट है, ख लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है? उत्तर, हेलन केलर एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि की विचारक थी। उन्होंने अपनी एक सूक्ति में कहा था कि हमें जब सफलता प्राप्त होती है तो उससे हमें सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति में विफल होना निश्चय ही सुख के द्वार के बाद बंद होने के समान है। हम उस सफलता के न मिलने पर निराश और हतोत्साहित हो उठते हैं, परंतु जब निराशा की दशा में हम उत्साह से रहित हो जाते हैं। आत्मशक्ति और लक्ष्य प्राप्ति की सामर्थ्य से अपने विश्वास को खो बैठते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु अपने अंदर की शक्ति को विकसित करना चाहिए और इसके प्रति मजबूत श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। एक बार विफल होने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। सफलता पाने तक अपने प्रयास कोशिश चालू रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गा आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास में हम सफलता के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की साधना में अपनी सामर्थ्य और क्षमता में पूरा विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों को स्थान दीजिए। हमें सफलता और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। निराशा और उदासीनता मनुष्य को आत्मबल से हीन बनाती है। जीवन सुख दुख के उतार चढ़ाव से युक्त है। हम सदा उतार यानी दुख की बातें ही नहीं सोचते रहें। इन दुखों का क्या कारण है? जीवन में उतार क्यों आया, इस पर विचार करना होगा और चढ़ाव उन्नति के उपाय करते हुए ऊंचे भावों से युक्त मन को मजबूती देते रहना चाहिए। अंत में सुख का द्वार अवश्य खुलेगा जो जीवन की सफलता में छिपा हुआ है। विजय माला उन्हें अर्पित की जाती है जो चुनौतियों का मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर
पहुँचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। उनके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। अगला प्रश्न है 4। नीचे लिखी गद्यांशों की प्रसंग देते हुए व्याख्या कीजिए। क, जो लोग हमेशा उतार की ही बातें कर सोचते हैं वे लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। उत्तर, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं वे ये जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते हैं। ये कभी भी उन्नति के सुख की बात सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी ही दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़े घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहां से हटाएंगे। आलसी और कुसंस्कारित व्यक्तियों की निठल्ली बातें, गालियां उनके लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकेंगी। अगला प्रश्न है ख, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। उत्तर, लेखक का मत सत्य लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है तो हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीनता की भावना का कारण होता है हमारे अंदर भरोसे की कमी, जिससे हम कायर बनने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम अपने विरोधी को अपने आप से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नाप तौल भी नहीं करते। तात्पर्य यह है कि हम स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर का है, सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। भाव, हमारे अंदर उद्देश्य लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। ख है, हम अपनी सोच के कारण ही सफल असफल होते हैं। भाव, हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम हतोत्साहित होकर असफल ही होते हैं। यह सब हमारी सोच पर ही आश्रित है। अगला प्रश्न है ग, हम में आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। भाव, आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है। साधनहीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कौरवों को निराश और बलहीन कर दिया। भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर 2। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी है। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार एक ही वाक्य निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कीजिए। भला बुरा, दाता पाचक, सपूत कपूत, निश्चित अनिश्चित, भाग्यवान भाग्यहीन, पाप पुण्य, दुख सुख। उत्तर, व्यक्ति को अपना भला बुरा समझकर किसी काम को करना चाहिए। ईश्वर और भक्त की स्थिति दाता और याचक के समान होती है। सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है। निश्चित और अनिश्चित की दशा मनुष्य में दुविधा पैदा करती है। मनुष्य अपनी सोच से स्वयं ही भाग्यवान और भाग्यहीन समझ बैठता है। पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितिगत होती है। सुख दुख मन के विकल्प होते हैं। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर किसी मानक शब्द लिखिए। ताकत, विजिटिंग कार्ड, इशारा, मर्सिया। उत्तर है, ताकत का है बल, विजिटिंग कार्ड का है पहचान पत्र, वह कार्ड पत्र जिसमें स्वयं का परिचय रहता है, इशारा का है संकेत, मर्सिया का है शोक गीत। बाकी के प्रश्न आगे दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न के सारे अभ्यास कार्य आप देख करके कर सकते हैं।